सवाल पूछूंगी, सबने मुझे जवाब देने हैं। एक साथ नहीं बोलोगे, अपना हाथ ऊपर करोगे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, सबके जवाब जो है बिल्कुल अलग होने चाहिए, ठीक है। शुरू करें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप किसी शादी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो तो कैसे जाते हो गुरलीन? सज सवर के जाते हो, शाबाश। अच्छा, सजने और संवरने के लिए हम क्या क्या करते हैं? अर्पण? अच्छे कपड़े पहनते हैं। और क्या क्या करते हैं बच्चे? सिमरन? चूड़ियां और हार डालते हैं। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? ताकि हम सुंदर लग सके। जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण धारण करती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी काव्य में जो कवि है अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है, वही है आज का हमारा प्रकरण, जिसका नाम है अलंकार। इसलिए आज की कक्षा में हम अलंकारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चे, जो अलंकार है वो दो शब्दों के जोड़ से बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ तो आप सबको पता होगा ना। कौन बताएगा मुझे कि कार का अर्थ क्या होता है? साहिब, कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। अर्थात जिसमें कवि अपने काव्य की शोभा करता है, उसे सुंदर बनाने के लिए या उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे कहते हैं अलंकार। आज हम पीपीटी के माध्यम से अलंकार को अच्छे से जानते हैं। बच्चे, जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची क्या है? ये तो सबको पता होगा ना। आभूषण का पर्यायवाची क्या है? गहना। इसलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। बच्चे, जो अलंकार है इसके दो भेद हैं। एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। ये आगे कई उपभेदों में बांटा गया है। आज हम शब्द अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा देखें। जहां एक ही वर्ण अथवा व्यंजन, आपको पता है ना कि जो हिंदी वर्णमाला है उसको किस किस में विभाजित किया गया है? स्वर और व्यंजन। इसलिए जहां एक ही वर्ण अथवा व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी उदाहरण देखिए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मेरे साथ दोहराइए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस वाक्य में कौन सा जो वर्ण है बार बार आया है? च। च वर्ण के बार बार आने से कौन सा अलंकार हुआ? ये अनुप्रास अलंकार। अच्छा, अपने राष्ट्रपिता कौन थे? हाँ जी गुरनीत? महात्मा गांधी, शाबाश। महात्मा गांधी ना एक भजन बहुत गुनगुनाते थे। किसी को पता है वो कौन सा भजन था? सबको पता है? अच्छा तनवीर बताइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो अभी गुरलीन ने वाक्य बोला, जो भजन की पंक्तियां बोली, उसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? र। र वर्ण के बार बार आने से ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। अच्छा, अब आपको अनुप्रास अलंकार है उसके बारे में अच्छे से पता चल गया? सबको समझ आ गया? अच्छा, अब मुझे अपनी सरल भाषा में कौन अलंकार का एक उदाहरण, अपनी भाषा में अलंकार का एक उदाहरण दे सकता है? हाँ जी जशन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक में चांदी की चम्मच से। शाबाश। जैसे जशन बोला, सबको पता चल गया ना कौन सा वर्ण बार बार आया है? कौन सा वर्ण बार बार आया है? च। च वर्ण के बार बार आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। आपको समझ आया? बाकी के जो अलंकार हैं वो हम कल की कक्षा में करेंगे, ठीक है।